हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया कि जो टेस्ला इलेक्ट्रिक जो गाड़ी बनाता है तो उसका नया नया सी को नियुक्त किया गया। तो नया सी वो कौन है? एक इंडियन है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया है। तो हम लोग तो बहुत खुश हैं, इंडियन बहुत खुश है, ठीक है। लेकिन एक तो जलने वाला है ही। इंडिया में कुछ भी हो जाए, चाहे बुरा खबर हो चाहे सही खबर हो, इंडिया अगर तरक्की करे तो पाकिस्तान बहुत जलता है। तो इसका ये जब न्यूज़ आया तो भी जो पाकिस्तान में सुना तो पाकिस्तानी पब्लिक का बहुत जलन हुआ है, बड़ा बड़ा जलन हुआ है। और चलो देखते हैं कैसे पाकिस्तानी पब्लिक इस न्यूज़ में जल रहा है और क्या क्या कुछ बोल रहा है, और देखते हैं, मजा लेते हैं। उसके बाद मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। डेफिनेटली। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें 1947 में वो भी उन्होंने तरक्की का सफ़र स्टार्ट किया, हमने भी स्टार्ट किया। आज दुनिया की तकरीबन बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, 30 से 40 ऐसी कंपनीज हैं जिनके सीईओज इंडियन हैं, इंडियन ओरिजिन है या इंडियन है। और अभी इंडिया में तो एप्पल आ रही है, सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। टेस्ला के बारे में खबर आई है कि जो उनके CFO हैं वो इंडियन ओरिजिन, वैभव तनेजा उनका नाम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन, यानी इंडिया से एजुकेशन हासिल की और अभी CFO बने हैं टेस्ला के। हमारे यहाँ पे भी गाड़ियाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान में सर हम रोटी में फंसे में और वो चांद पर जा रहे हैं, क्या बात है? इंडिया में गुर्बत पाकिस्तान से ज़्यादा है। पाकिस्तान में खुराक का मसला वैसा नहीं है जैसा इंडिया के अंदर है। देखें, इंडिया ने अपना लेआउट ऐसा बनाया है, उन्होंने अपना आउटलुक ऐसा अपने मीडिया के थ्रू बना लिया है कि आज आप ये बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको स्टेटिस्टिक्स को देखें तो इंडिया के अंदर गुर्बत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखें, आपको फुटपाथ पे सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स सोए हुए मिलेंगे। इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो फुटपाथ अभी भी बिकते हैं सोने के लिए रात को। वहाँ पे इतना सीवियर इशू है, आबादी का बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे। लेकिन देखें, चैनलाइज करना, अपना लेआउट दिखाना, जिसको सॉफ्ट इमेज कहते हैं आप लोग मीडिया पे, सॉफ्ट इमेज अपना दुनिया को दिखाएं। लोग यहाँ पे आएंगे, ट्रेड कॉमर्स होगा, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर डेवलप होंगी, फ़ॉरेन अगर इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, पाकिस्तान के पास ऐसी सिचुएशन है कि बहुत आगे जा सकता है। आप अपना CPEC का जो प्रोजेक्ट है उसको क्यों नहीं मुकम्मल करते? आपकी इंटरनल इश्यूज़ है ना, CPEC को मुकम्मल करें। आप देखें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इकोनॉमी, तो इतना कोई इशू नहीं है। आपने कहा कि पॉवर्टी और गुर्बत रेत के जो शराब वो इंडिया में ज़्यादा है। सर उनकी आबादी भी तो बहुत ज़्यादा है। आप अगर उनकी आबादी को हमारी आबादी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आधा % भी नहीं है हमारी। सर उसके मुताबिक अगर उसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमारे यहाँ पर गुर्बत भी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर रोटी के लिए लोग मर भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, आटो के लाइनों के ऊपर। सर आप पिछले टाइम के अंदर शायद आपको याद नहीं, आपको रिमेंबर नहीं है, मैं आपको रिमेंबर करवाता हूँ। सर लाइनों में लग के आटो के खुद एक बाप ने, और बहुत सारे बाप ऐसे होंगे जो तो ऑन द कैमरा 10 फैमिलीज ऑन द कैमरा 10 फैमिलीज खुदकुशी कर चुकी रोटी के लिए। ऑफ द कैमरा पता नहीं कितनी ज़्यादा हुई होंगी, लेकिन उसको गिनाए में नहीं लाते। सर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिया, हम कहते हैं 5वीं बड़ी मैशत भी है, और हम ये भी कहते हैं कि गुर्बत भी बहुत ज़्यादा, तो ये बात कुछ समझ में आती है आपके? देखें, सबसे पहली बात, आप इंडिया की आबादी ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन है। पाकिस्तान के अभी जो सेंसस हुए हैं उसमें आबादी 24 करोड़ कुछ लाख की बताई गई है, ठीक है। अगर आपने ये बात की यहाँ पे लाइनों में खड़े हो गए, आपने इस खबर को कभी देखा आपने कि वहाँ पे कितने किसान खुदकुशी करते हैं रोज़? वहाँ पे कितनी गुर्बत है? वहाँ पे गुर्बत पाकिस्तान से ज़्यादा है। अगर आप उसके स्टेटिस्टिक्स देखें जो कि क्रेडिबल स्टेटिस्टिक्स हैं तो आपको नज़र आएगा पाकिस्तान अभी भी जो इसकी इंटरनल इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी है। अगर ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं आटे की लाइनों के अंदर तो वो एक रिग्रेटेड चीज़ है, वो कोई अच्छी बात तो नहीं है, ये भी नहीं होने चाहिए। लेकिन मेरा यही आपसे जो है ना वो एक कहना है कि हम जो अपने आप को जिस तरह पोर्ट्रे करते हैं, इंडिया में इतनी गुर्बत है, अपने आप को इस तरह पोर्ट्रे नहीं करते। देख लिया। अब पॉजिटिव चीज़ों में थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। क्या सर उन्होंने चंद्रयान भेजा, हम भेज सकते हैं? क्या दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, हम बना सकते हैं? वो 600 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, क्या हमारी 600 बिलियन डॉलर्स की है? वो IT में दुनिया के नंबर 1 है, वो रेलवे में दुनिया के दूसरे नंबर पर आते हैं, वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। आप मुझे एक भी चीज़ में गिनवा दें कि टॉप लाइन के अंदर। अब हमने कंपेरिजन कर ही लिया है तो पॉजिटिव चीज़ों में भी करते हैं, हम कहाँ पर हमारी रैंकिंग है? देखें, हमारा आप पार्टीशन के टाइम से आज तक देखें कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था। आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, आधा मुल्क भी टूट गया। ज़्यादा आबादी वहाँ थी, हम ये थोड़ी आबादी थी लेकिन लैंड ज़्यादा था यहाँ पे। आधा मुल्क टूट गया। इंडिया स्टेबल रहा है थ्रू आउट, और उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को कंटिन्यू रखा है और उसको लिंक रखा है अपनी इकोनॉमी के साथ, ठीक है। अब अगर कंटिन्यूएशन आपकी नहीं होगी या पाकिस्तान के अंदर, और पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन सबसे बड़ी चीज़ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी या स्टेबिलिटी नहीं होगी
तो आपको इन्फ्लेशन जैसे मसाइल होंगे यहाँ पे। मेरा आपको फिर ये कहना है, इंडिया की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो जो उनका मीडिया प्रोजेक्ट करता है वो उससे बहुत डिफरेंट है। अगर आप इंडिया की एक्चुअल रियलिटीज़ देखें वहाँ पे बहुत गुर्बत है। लेकिन चंद्रयान उन्होंने क्यों लॉन्च किया है? उन्होंने अपना लेआउट बताया दुनिया को और उन्होंने अपना एक प्रोपेगेंडा किया है कि जी हम इतने एडवांस हो चुके हैं। अभी भी आप जाके उनके मेन स्ट्रीम शहरों को देखें, वहाँ पे आपको बेतहाशा गुर्बत मिलेगी। इंडियंस जब यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ आगे कहते हैं कि जी यहाँ पे आके हमें बड़ा डिफरेंट पाकिस्तान लगता है। मीडिया पे बड़ी डिफरेंट प्रोजेक्शन है। हमारा एक सिटी है पंजाब के अंदर जो लाहौर डेवलप है, बाकी आप दूसरी सिटीज़ में भी जाके देखेंगे हमारे भी वही हाल है। सर आप दूसरे इलाके में, आप रावलपिंडी चले जाएं, आप सियालकोट चले जाएं, आप फैसलाबाद चले जाएं, वहाँ पर भी यही हालात है। लाहौर एक डेवलप है, आप ये लाहौर को कहकर पूरे पाकिस्तान को नहीं कह सकते कि पूरा पाकिस्तान डेवलप है। वहाँ पर भी उनके, अगर आपने लाहौर के एक सिटी गिनवाई है, उनके 24 सिटीज़ डेवलप है। आप गुरुगांव देख लें, आप बहुत सारी सिटीज़, अगर इस बहस में हम पढ़ेंगे तो ये बहस ख़त्म नहीं होगी। सर वो हमसे ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं, हम माने ना माने। आप इसी को कैसे देखते हैं? फिर उनकी पॉजिटिव चीज़ों को फॉलो करें। इसको देखने का और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। आप उनकी पॉजिटिव चीज़ों को फॉलो करें और कंटिन्यू करें, उस पाथ पे चलें जिस पे वो चल रहे हैं। यू डोंट हैव टू इन्वेंट अ व्हील। आप नई कोई चीज़ इन्वेंशन ना करें, जो इंडियंस कर रहे हैं वो करते जाएं, आप उसको फॉलो करते जाएं, आप भी कामयाब हो जाएंगे। देखें, इंडिया इज़ नॉट द सोल मॉडल। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। उसको फॉलो करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, यहाँ पे खुशहाली आ जाएगी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कंपैरिजन, इंडिया से आपने कंपैरिजन करके क्यों आगे जाना है? आप दुनिया के और बहुत अच्छे मुल्क हैं, आप साउथ कोरिया को देख लें, उसकी एग्जांपल क्यों नहीं ले लेते आप जापान को देख लें। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर 2 उनके मेन इंडस्ट्रियल सिटीज़ के ऊपर बॉम्ब्स गिरे हैं न्यूक्लियर, आज वो फिर भी सस्टेन करके कितनी बड़ी इकॉनमी है। चाइना को देख लें, 1949 के अंदर वो आज़ाद हुआ है और उसके बाद यहाँ पे हमारे इंडस्ट्री देखने के लिए आया करते थे लोग। आपका यहाँ पे जो बटाला स्टील है, और आज आप देखें वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। तो आप करें ना, डेवलप क्यों नहीं करते? इंडिया को बेंचमार्क ना रखें, आप डेवलपमेंट को बेंचमार्क रखें, पूरी दुनिया से मॉडल्स लें आप। सो इसलिए प्रैग्मेटिक सोच के साथ आगे जा सकते हैं। नेगेटिव सोच से अगर आप घर से निकलेंगे ना तो फिर आप बाहर जाके बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते। घर बैठे हुए आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। पावर कॉरिडोर क्यों नहीं बन जाते जिस तरह इंडिया बन गया है? इंडिया के पास तो ऑयल नहीं है, लेकिन उन्होंने ये अपनी वेल्थ किस तरह ग्रो की है। उन्होंने रशिया से तेल खरीदा है, यूएई के अंदर उन्होंने सेटलमेंट की है और उन्होंने पूरी दुनिया में तेल एक्सपोर्ट किया है। आप क्यों नहीं कर सकते? आपके तो बॉर्डर पे ईरान भी है, आपके नॉर्थ में। अब कौन करेगा? गवर्नमेंट नहीं करना है, लेकिन कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ होना ज़रूरी है। वही मैं कह रहा हूँ, कंटिन्यूएशन अगर ऑफ पॉलिसीज़ अगर नहीं है तो फिर आपके यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू ब्रो। बहुत जबरदस्त। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर नाम आपका? एम नसीम कश्मीरी। माशाल्लाह, कश्मीरी हैं आप? हाँ, जबरदस्त हो गया। सर बात करने का पर्पस ये है कि सीएफओ बन गया टेस्ला कंपनी का भी एक इंडियन। सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं बताऊं आपको, जितनी भी टेक कंपनीज हैं, टेक में अगर आप बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट, इंडियन वहाँ एजुकेशन ज़्यादा है शुरू से ही। ये बुनियादी तौर पर नेहरू ने जो पॉलिसी बनाई थी, वो अपने पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स जो कायम किए थे आगाज़ में, उसकी वजह से वहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा है और हायर एजुकेशन में भी उनका मकाम बहुत आगे है हमसे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। इस वजह से वो वहाँ से ज़्यादा एजुकेटेड लोग जो हैं, एक्सपोर्ट अब मैन पावर होती है वहाँ से ली जा रही है। आप देख लें कि आईटी टेक्नोलॉजी में वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो अब हमको ख्याल आया देर से कि हमें भी इस फील्ड में कुछ करना चाहिए। तो कुछ तरक्की अब हो रही है, लेकिन हम वो मैच तो नहीं कर सकते कि वो चले गए हैं। 600 बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं उनके पास और सारा उनका आईटी का एक्सपोर्ट है। तो ये बुनियादी वजह है। सर कंपनी के मैंने बताया सीएफओ बन गया है इंडियन ओरिजिन से। सर टेस्ला कंपनी पहले इंडिया आ रही थी, लेकिन इंडिया को अपने नेशन देखी कितनी फर्स्ट है उनके लिए। सर उन्होंने कहा कि हम आपको तब तक टेस्ला इंडिया में बेचने नहीं देंगे जब तक आप फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। अभी आप देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इंडिया दुनिया के दूसरे नंबर पर है। मुल्कों में, दुनिया में कितने मुल्क है? 205 मुल्कों में दूसरे नंबर पर है। सर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज का हब माना जाता है इंडिया को। सर हम क्यों पीछे रह गए इंडिया से? क्या आने वाले टाइम के अंदर क्या हम बीट कर सकते हैं इंडिया को किसी फील्ड में? भाई अब जो ग्लोबलाइजेशन हुई थी इकोनॉमी की, वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल सिस्टम बना था, तो उसमें जो था, जहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा थी, लेबर सस्ती है इंडिया में
और एजुकेशन ज़्यादा है, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, लिहाजा वहाँ लोग बड़ी कंपनियां जो हैं इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ये बुनियादी वजह है। आप भी अपने आप को दुरुस्त करें तो